within the wide swath of territory that came under his control. Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. जब जितने इलाके पे जिस क्षेत्र पर नेपोलियन का कंट्रोल हो गया, यहाँ पर उसका कब्जा हो गया, नेपोलियन ने वहाँ पर वही सुधार जो मैं फ्रांस में पहले ही कर चुका था तो उनको शुरू करने जा रहा था, उनको सुधारों को लागू करना चाहता था. थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन यूरोप, इन फ्रांस. जब वह लोकतंत्र को ख़त्म कर चुका था और राजा बन गया था, डिक्टेटर बन गया था, इसमें कोई शक नहीं है. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स in order to make the whole system more rational and efficient. परंतु प्रशासनिक सुधारों में उसने ऐसा कुछ नया करने का, सिद्धांतों का पालन करवाने का, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कुछ ऐसा किया जिससे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. द सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि जो सिविल कोड 1804 में लागू किया गया, यूजली नोन एज नेपोलियन कोड, इसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी. यानी उसने जितनी भी बर्थ से लोगों को प्रिविलेजेस मिली हुई थी, उनको रियायतें मिली हुई थी, वो ख़त्म कर दी गई और इक्वालिटी, बराबर कानून के सामने सभी को बराबर कर दिया और प्रॉपर्टी का राइट भी सिक्योर किया. दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. तो ये जो कानून था फ्रांस के कब्जे में आने वाले दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू हो गया. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी. यानी कि ये डच रिपब्लिक पर, स्विट्ज़रलैंड पर और इटली और जर्मनी पर भी लागू हो गया. नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम. उसने सरकारी प्रशासकीय विभाग बना दिए और फ्यूडल सिस्टम, जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया. एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज़. किसानों को टैक्सों से मुक्त कर दिया. इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. जो एकाधिकार था लोगों का, उनका एकाधिकार ख़त्म कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस जो थी हटा दी. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. यातायात संबंधी और सूचना संबंधी जो प्रबंध थे उनको इम्प्रूव किया. पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, जो नए व्यापारी थे, काम करने वाले थे, कलाकार थे या किसान थे, एन्जॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम. उनको नई तरह की आज़ादी मिली, वो उन्होंने उसको एंजॉय किया. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेयर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. व्यापारी वर्ग और छोटे लेवल पे चीज़ें, वस्तुएं बनाने वाले कारखानेदार इस बात को महसूस करने लगे कि एक समान जो कानून है और स्टैंडर्डाइज वेट्स, जो मेयर्स हैं, नाप तोल के जो एक जैसे पैमाने हैं, उससे क्या होगा, और जो कॉमन एक राष्ट्रीय करेंसी है वो उनको एक्सचेंज ऑफ गुड्स और वस्तुओं की अदला बदली और पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनसे उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी. हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड. परंतु जिस क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा हुआ था तो उस फ्रांस के राज्य के रूल के बारे में उनका जो रिएक्शन था, उनका जो प्रतिक्रिया थी, वह मिक्स्ड थी. इनिशियली, शुरू में, in many places such as Holland and Switzerland
as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. तो पहले शुरुआती स्टेजेस में क्या हुआ कि फ्रांस की जो फ़ौजें थी हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में और ऐसे शहरों में, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वारसा वगैरह शहरों में उनका बहुत स्वागत हुआ। तो एज ए हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, जैसे उनको लिबर्टी का, आज़ादी का देवता माना गया। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर, परंतु ये जो शुरुआती जोश था बाद में धीमा पड़ गया और ये बात उनको साफ हो गई दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड टू हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी जो प्रशासकीय सुधार हैं उसके साथ लोगों को राजनीतिक आज़ादी का मिलना उसके साथ साथ नहीं होगा। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप और बढ़े हुए टैक्स। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज़ की मनाही, जैसे न्यूज़ की मनाही। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो अब क्योंकि फ्रांस को दूसरे अलग जिन देशों को अभी नहीं जीता था उनको भी वो जीतना चाहते थे, उसके लिए फ़ौजें चाहिए थी, फ़ौजों के लिए और पैसा चाहिए था, इसलिए वो अपने जीते हुए इलाकों से टैक्स को बढ़ा रहे थे और वहाँ पर कई बातों की सेंसरशिप लगा रहे थे। ऑल सीम टू ओवर आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इससे सुधारों का जो प्रशासनिक सुधार हुए थे उनके अच्छे होने का उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ, उसका फ़ायदे पर पानी फेर दिया। ओके।